अस्सलाम वालेकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। प्यारे भाई दोस्तों, आज एक नई एपिसोड के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा नुस्खा कि जिसको इस्तेमाल करके आप सारी ज़िंदगी मुझे दुआ देंगे और यकीनन दुआ देने पर मजबूर रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा नुस्खा है कि अगर आपकी 10 बीवियां भी हैं, अगर एक ही दिन में अगर आप मुबाशरत करना चाहें उनके साथ, तो हर एक को की तसल्ली आप कर सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना पावरफुल नुस्खा है कि अगर आपकी 10 बीवियां भी हैं तो 10 को एक ही रात में बकरी बना देने वाला नुस्खा है। बकरी से मुराद यानी 10 को एक ही दफा में मुतमईन कर देने वाला नुस्खा है। यानी इतना पावरफुल नुस्खा है, इतना ताकतवर नुस्खा है कि आपको मैं बताऊंगा तो आप अज्जा इसके देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या चीज है, इसमें कितनी ताकत पाई जाती है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि 15 दिन तक हम बिस्तरी ना हो, 1 महीना इसका इस्तेमाल हो, 15 दिन तक परहेज करो, फिर देखो अपनी नफ्स की ताकत। तो फिर आप मुझे बताओगे कि ये नफ्स को हम कौन से सुराख में डालें। यानी मतलब ये है कि आप इतनी पावर आ जाएगी आपके नफ्स के अंदर कि आप कहेंगे कि कितनी दफा हम बिस्तरी करूं तो 10 बार भी हम बिस्तरी करूं तो दिल भरता नहीं है, नफ्स फिर भी सख्त है। ठीक है, यानी मर्दाना ताकत का इतना जबरदस्त तरीन नुस्खा है। अगर आप किसी नामर्द इंसान को, यानी जिसका वजू खास बिल्कुल पेंसिल की तरह हो और 1 से 1.5 इंच हो या 2 इंच हो और खड़ा ही ना होता हो, बिल्कुल ठंडा पड़ गया हो, तो अगर आप उसको ये नुस्खा 15 दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो वो भी दीवारों में टकरे मारेगा। यानी कहने से मुराद ये है कि वो भी अपनी ताकत जो है वो उसमें ताकत भर आएगी और वो उसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, और एक और बात इसमें मैं बता दूं कि इस नुस्खे को 40 साल से अबव लोग, यानी 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग इसको इस्तेमाल ना करें। 40 से कम इसको इस्तेमाल करें, 25-30 से ऊपर और 40 से नीचे। ठीक है, और शादीशुदा लोग इसको इस्तेमाल करें, गैर शादीशुदा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर वो उन्होंने इस्तेमाल किया तो उस चीज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरे पर गिला कोई ना कीजिएगा, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका यही है कि शादीशुदा अफराद इस्तेमाल करें, ताकि उनको मुबाशरत में अगर उनका ये नफ्स अगर सख्ती आ जाए, उसको तंग करे, तो वो अपनी औरत के साथ मुबाशरत कर सके। अगर गैर शादीशुदा इस्तेमाल करेगा तो जाहिर बात है वो मुश्तजनी या कोई गलत काम पर वो मशगूल हो जाएगा, गलत काम में मशगूल हो जाएगा और इससे गुनाह कबीरा मिलेगा उसको। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करता, मैं नुस्खा शुरू कर देता हूँ। बाकी बातें इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। जैसे कि कल की वीडियो का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और आज मैंने आपको जैसा बताया था कि जो इस दफा मैंने सीरीज शुरू की है वो इंशाल्लाह आपको हैरान कर देगी, और इतने आसान नुस्खे और ऐसे ताकतवर नुस्खे कि आप यकीन नहीं कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें इस्तेमाल हुई है इसबगोल का छिलका। ठीक है, स्क्रीन पर आपकी आसानी के लिए इमेज लगा दिया गया है ताकि आप उसको देखकर उसको ले सकें। और दूसरी चीज इसमें इस्तेमाल हुई है बड़े गोखरों का चूरन। इमेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह इसके फायदे भी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लॉन्च कर दूंगा। अभी मैं काफी सारा काम रहता है पेंडिंग में, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। काफी सारी चीजों के फायदे में आपको बुक्स में मेरी वेबसाइट्स पर आपको मिलेंगे, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद। ठीक है, इसके भी मैं फायदे आपको बताऊंगा। बड़े गोखरों का चूरन, इमेज आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक छोटे गोखरो होते हैं, एक बड़े गोखरो होते हैं। आपने बड़े गोखरों का चूरन लेना है। बड़े आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, बड़े बड़े हैं। ये आपने पाउडर मिल जाएगा आपको पंसार से, आसानी के साथ मिल जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। 20-20 ग्राम दोनों चीजें लेनी है। 20 ग्राम इसबगोल का छिलका, 20 ग्राम गोखरों का चूरन। ठीक है, और उसके बाद आपने छोटी इलायची के दानों का चूरन लेना है। जो छोटी इलायची आपने देखी होगी, एक बड़ी इलायची, इलायची खुर्द जिसे बोलते हैं, ये एक छोटी इलायची है। आपने छोटी इलायची के दानों का चूरन ले लेना है। अगर नहीं ले सकते तो घर में खुद बना लें, पीस लें। ठीक है, थोड़ी सी मिकदार में वो भी आपने ले लेने हैं। ठीक है, कम से कम 10 ग्राम तक लाजमी होने चाहिए, क्योंकि 20-20 ग्राम ये हैं, 10 ग्राम वो इलायची के चूरन, दानों का चूरन जो है वो आपने ले लेना है। इन सब का चूरन मिक्स करके, इन सबको आपस में मिक्स करके, इसबगोल का छिलका, गोखरों का चूरन और छोटी इलायची के दानों का चूरन, तमाम चीजों को मिक्स करके अच्छे तरीके के साथ किसी शीशी के अंदर बंद कर दे। ठीक है,
फिर रोजाना आपने 2 चम्मच चूरन के, यानी वो मिक्स हुआ हुआ चूरन जो होगा, 2 चम्मच आपने गाय के दूध के साथ आपने लेने हैं। चाहे वो उसे पहले खाकर ऊपर से दूध पी लें, चाहे दूध के अंदर मिक्स करके पी लें, किसी भी तरीके आप पी सकते हैं। ठीक है, तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें। मेरे कहने के मुताबिक आप 20 दिन तक आप कम अज कम, मेरे कहने के मुताबिक आप मुबाशरत बिल्कुल ना करें। ठीक है, उसके बाद 20 दिन के बाद क्या होगा कि आप मजबूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने परहेज करना है। कम अज कम 1 माह तक जरूर परहेज करें। अगर मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं, अगर यहां पर बुक में जहां पर तहरीर हुआ है कि कम अज कम भी जो, अगर बिल्कुल बंदा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो 15 दिन करे, वरना 1 माह जरूर मुबाशरत से परहेज करे। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इतनी ताकत दे देगा आपको कि आपकी सोच से भी बाहर है। आप सोच भी नहीं सकेंगे कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। ये इतना जबरदस्त नुस्खा है, आप इसको जरूर इस्तेमाल करिएगा, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले अपने मिजाज का जरूर पता चलवा लें। जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं, किसी का मिजाज गर्म होता है, किसी का खुश्क होता है, किसी का तर होता है, किसी का ठंडा होता है मिजाज। तो अपने मिजाज का जरूर पता करवा लें, उसके मुताबिक इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। ये मेरी रिकमेंडेशन है। और शुगर के मरीज इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं, इतना ज्यादा हैवी नुस्खा नहीं है, लेकिन ताकत की बहुत ज्यादा इसमें है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले भी कोशिश करें कि कम करें, लेकिन कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं कल इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ और किसी अच्छे नुस्खे के साथ। मेरे हक में जरूर दुआ कीजिएगा। अगर नुस्खा पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं कल इसी तरह के अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।